आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में ये भी बताएं कि आपके जिले, शहर या गांव से हैं। यूपी में गर्मी मचाएगी तांडव, ग्रीन जोन में आए 75 जिले। उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश नहीं होने वाली, आने वाले 2 दिनों तक गर्मी का कहर देखने को मिलेगा और 75 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 दिनों बाद मौसम करवट लेगा और राहत मिलेगी। किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 21वीं किस्त के रूप में किसानों को 2000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। ये भुगतान केवल पुराने लाभार्थियों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि हाल ही में पंजीकृत पात्र किसान भी इस किस्त का लाभ उठा पाएंगे और 21वीं किस्त की राशि अक्टूबर से दिसंबर के बीच किसानों के खातों में जमा होने की संभावना है। गन्ना किसानों के लिए लागू हुई नई योजना, आधुनिक कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50% की सब्सिडी। इस योजना के तहत किसानों को सस्ती दरों पर मशीनें, बीजों पर सब्सिडी, प्रशिक्षण कार्यक्रम और बीज उत्पादन में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे किसानों को गन्ने की खेती करने में सहायता मिलेगी और गन्ने की पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। भारत में भी होगा नेपाल जैसा प्रदर्शन, अखिलेश यादव ने इस सवाल का दिया ये जवाब। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान नेपाल की स्थिति पर प्रतिक्रिया रखी और बताया कि आने वाले समय में भारत देश में भी ये दिन देखने को मिल सकते हैं। यूपी के 2.5 लाख लोगों को मिलेगा अपना घर, योगी सरकार ने स्वीकृत किए 735 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत बनने वाले हर घर की जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई। शासन ने धन का सही उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस योजना से प्रदेश में आवंटित 2,52,605 आवासों का निर्माण कार्य पूरा करने में मदद मिलेगा। प्रदेश का हर 5वां माननीय सियासी परिवार से बीजेपी, सपा से लेकर हर पार्टी का नाम एडीआर में शामिल। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर एडीआर रिपोर्ट सामने आई। इसमें पता चला कि यूपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के ज्यादातर नेता राजनीतिक परिवार से आते हैं। मथुरा, आगरा, हाथरस अलग से होगा। सपा का चुनावी घोषणा पत्र, अखिलेश का 2027 के लिए प्लान। 2027 के चुनावों में मथुरा, आगरा, हाथरस का अलग से सपा का घोषणा पत्र होगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना चुनावी प्लान बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कार्यकर्ता भाजपा की साजिशों से सावधान रहें। मेरठ में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी और बेस्ट टू वंडर पार्क। योगी सरकार ने 8 प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। मेरठ में अगले 1.5 साल में शहर की सूरत बदलने वाले 8 बड़े प्रोजेक्ट शुरू होंगे। मुख्यमंत्री वैश्विक नागरिक योजना के तहत शासन ने नगर निगम के 51 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। यूपी के 80 गांव के किसानों पर बरसेगा पैसा। नए शहर के लिए 3165 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश के 80 गांवों के किसानों पर अब पैसा बरसने वाला है। उत्तर प्रदेश में एक नया शहर बसाया जा रहा, जिसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 3165 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। इससे किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में सड़क पर उतरे शिक्षक, मुरादाबाद में नारेबाजी, सीएम को भेजा गया ज्ञापन। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के अनिवार्य किए जाने के विरोध में सड़क पर उतरे, नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ मुरादाबाद के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से जिला अधिकारी और बीएसए को ज्ञापन दिया।
गंगा एक्सप्रेस वे बनकर तैयार, अब सिर्फ इतने घंटों में मेरठ से प्रयागराज का होगा सफर। अमरोहा में मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो गए हैं। फिनिशिंग का काम बाकी है। 1 महीने में वाहन दौड़ने लगेंगे। एक्सप्रेस वे से मेरठ और प्रयागराज का सफर आसान हो जाएगा। साथ ही औद्योगिक गलियारों के लिए भूमि अधिग्रहण जारी है। नवंबर तक एक्सप्रेसवे के शुरू होने की संभावना है। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2000 रुपये पेंशन बढ़ने का पूर्व विधायकों ने जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश में 2000 रुपये पेंशन बढ़ने पर पूर्व विधायक ने जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री को कराएंगे अवगत। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायकों ने पेंशन में हालिया 2000 रुपये की वृद्धि पर नाराजगी जताई। वेलफेयर सोसाइटी की बैठक में उन्होंने इसे अपनी आर्थिक स्थिति का मजाक बताया। उनका कहना है कि अधिकारियों ने पेंशन वृद्धि की सही जानकारी सरकार को नहीं दी। पूर्व विधायक जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं को अवगत कराने की योजना बना रहे हैं। यूपी में किसानों के लिए बड़ी राहत। अब 35 जिलों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए अहम निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में अध्ययन और अध्यापन शोध को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना की तैयारी में निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने 35 जिलों में अन्न भंडार योजना पर भी निर्देश दिए। बीते शुक्रवार को केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर माहौल की उपस्थिति में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। पंचायत चुनाव से पहले 126 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनने की तैयारी, विभाग को भेजी गई सूची। अयोध्या में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले 126 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी खुलने जा रही है। पंचायती राज विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। पहले चरण की संशोधित सूची निदेशक को भेजी गई। युवाओं को किताबें, समाचार पत्र और डिजिटल पुस्तकें मिलेंगी, जिससे वे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे और उन्हें शहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कोर्ट ने जारी किया आदेश। यूपी में ड्राइवर कंडक्टर की आउटसोर्स के बदले होगी परमानेंट भर्ती। यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में रोडवेज ड्राइवर और कंडक्टरों की सीधी भर्ती करने के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश में कार्यरत लाखों रोडवेज कंडक्टर और ड्राइवरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क और परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों के लिए खाली पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश जारी किया। आपको बता दें कि ये आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अलीगढ़ की निधि शर्मा और कई अन्य की अनुकंपा नियुक्ति के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। यूपी में निकली एपीओ के 182 पदों पर वैकेंसी। 16 सितंबर से शुरू हो जाएंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा मौका आया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ की भर्ती परीक्षा 2025 का संक्षिप्त व्यापन जारी कर दिया। इस भर्ती के जरिए कुल 182 पदों को भरा जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया 16 सितंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने यह भी साफ कह दिया कि अब आवेदन पत्र में सुधार और शुल्क से जुड़ी हर समस्याओं के समाधान की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर 2025 होगी। तकनीकी क्रांति से उत्तर प्रदेश की शिक्षा में हुआ सुधार। योगी सरकार ने लॉन्च किया किताब वितरण ऐप। योगी सरकार की पहल से उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा सुधार को गति मिल रही है। किताब वितरण ऐप के माध्यम से कक्षा 3 की हिंदी और गणित विषय की शिक्षक संध शिक्षाएं वितरित की जाएंगी और ये ऐप पाठ्य पुस्तकें
और अन्य सामग्री समय पर पहुंचाने की सुविधा देता है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार हर बच्चे तक उत्कृष्ट शिक्षा पहुंचाना चाहती है। सरकार धन के दुरुपयोग को लेकर यूपी में एक्शन, अधिशासी अभियंता पर एफआईआर के आदेश। उत्तर प्रदेश में सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सिद्धार्थनगर में तैनात रहे अधिशासी अभियंता राकेश कुमार सिंह के खिलाफ वित्तीय नियमों में छेड़छाड़ के मामले में कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया। शासन ने विभागाध्यक्ष को 15.67 करोड़ के शासकीय धन के दुरुपयोग के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का बड़ा फरमान, 1 से 5 लाख तक के कामों पर रोक, 2 करोड़ तक के कामों के लिए अनुमति जारी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ समय समय पर अचानक कार्रवाई कर सभी को चौंका देते हैं। इस बार डॉक्टर लोकेश एम एक बार फिर बड़ा एक्शन लेकर चर्चाओं में आ गए। अथॉरिटी के सीईओ ने इस फैसले से जहां अथॉरिटी के तमाम अधिकारी हैरत में आ गए, तो वहीं दूसरी ओर शहर में भी ये चर्चा का विषय बन गया। सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने नोएडा में 1 से 5 लाख रुपए तक के कामों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। इसके अलावा 5 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के कामों के लिए अथॉरिटी के सीईओ की अनुमति जरूरी होगी। सीईओ ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। तो आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों के लिए यूपी न्यूज़ 42।